बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भले ही तेजस्वी यादव यूरोप की यात्रा पर हो, लेकिन उनकी पार्टी हार की समीक्षा कर रही है। लगातार मंडल स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो रही है। सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर फीडबैक लिया जा रहा है। मंगनी लाल मंडल की अगुवाई में कार्यकर्ताओं से बातचीत की जा रही है और यह पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों आरजेडी का प्रदर्शन बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी। लेकिन अगर आप बिहार के राजनीतिक जानकारों की माने तो उनका कहना है कि तेजस्वी यादव का करिश्मा अब फीका पड़ रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव जिस तरीके से 2020 में चुनाव प्रचार कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने रोजगार का मुद्दा उठाया था, उस तरीके से 2025 में वो कोई भी मुद्दा नहीं उठा पाए, बल्कि सीधे तौर पर वो जनता तक अपनी बात भी नहीं पहुंचा पाए। और इसमें बड़ी वजह एक और हो गई, महागठबंधन में सीट शेयरिंग। और जिन उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिया उनका सीधा जनता से सरोकार नहीं था। चुनाव के कुछ दिन पहले वो महज मैदान में उतरते हैं और खुद को उम्मीदवारी बताते हुए जैसे ही वो जनता के सामने जाते हैं, जनता का भरोसा पा नहीं पाते। लेकिन कुछ राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि तेजस्वी यादव चुनाव दर चुनाव एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। यानी कि तेजस्वी यादव अगर 2020 के चुनाव में बड़े परिपक्व नेता के तौर पर उभर कर सामने आते हैं, तो 2025 के चुनाव में उनकी जनता से दूरी नजर आती है, कार्यकर्ताओं से अलगाव नजर आता है और कुछ खास लोगों के सलाह पर ही काम करने वाले एक राजनेता के तौर पर वो पेश आते हैं। और यही वो दिक्कत है जिसकी बार बार कार्यकर्ता भी शिकायत कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि तेजस्वी यादव को अब अपने घर का दरवाजा खोल देना चाहिए और जनता से लगातार मुलाकात करनी चाहिए। इतना ही नहीं, वह फीडबैक भी लें उन लोगों से जो खुद मैदान में हैं, किसी से कोई दूरी ना रखें, उसके बाद ही तेजस्वी यादव की वापसी संभव है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो तेजस्वी यादव का करिश्मा चुनाव दर चुनाव कम होता जा रहा है। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि नेता के तौर पर तेजस्वी यादव खुद बहुत परिपक्व होते जा रहे हैं। हालांकि एक पार्टी में टिकटों का बंटवारा और चुनावी रणनीति को लेकर आप कह सकते हैं कि वह फेल हो रहे हैं, क्योंकि उसमें एक साथ कई लोगों को कई फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन एक राजनेता के तौर पर तेजस्वी यादव की परिपक्वता बढ़ी है, जो कि विधानसभा में भी दिखती है और उनके भाषणों में भी आप सुन सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव जैसे जैसे साल बढ़ता जा रहा है, चाहे वह रणनीति बनाने का मामला हो या आरजेडी में कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार, इन सब में मुश्किल जरूर हो रही है। तभी इस तरीके का चुनाव परिणाम आया। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव की इस कदर हार क्यों हुई है? इसके पीछे की क्या वजह है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।